नवरात्रि की हमारी इस सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा शर्मा। आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता की, जो ममता, शक्ति, करुणा और आशीर्वाद की प्रतीक मानी जाती हैं। नवरात्रि का हर दिन माँ दुर्गा के एक विशेष रूप को समर्पित होता है और पांचवें दिन पूजा की जाती है माँ स्कंद माता की। माँ स्कंद माता का नाम सुनते ही मन में एक ऐसी दिव्य छवि बनती है जिसमें एक माँ की ममता और देवी की शक्ति दोनों एक साथ दिखाई देती हैं। स्कंद माता यानी स्कंद की माता। स्कंद भगवान कार्तिकेय का ही एक नाम है। भगवान कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति माना जाता है, इसलिए माँ पार्वती के इस रूप को माँ स्कंद माता कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय तारकासुर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। उसने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकता है। इस वरदान के कारण वह और भी अहंकारी हो गया और उसने देवताओं, ऋषियों और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को बहुत परेशान कर दिया। तारकासुर के अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते गए। देवता भयभीत हो गए और वे सभी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की शरण में जा पहुँचे। तब यह समाधान निकाला कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के रूप में एक ऐसी दिव्य शक्ति अवतरित होगी जो तारकासुर का अंत करेगी। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती के घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, भगवान कार्तिकेय। कार्तिकेय को भी स्कंद, कुमार और मुर्गन के जैसे नामों से जाना जाता है। बचपन से ही वे असाधारण तेज, साहस और युद्ध कौशल से भरपूर थे। माता पार्वती ने अपने पुत्र का पालन पोषण बड़े प्रेम, वात्सल्य और संस्कारों के साथ किया। एक माँ की तरह उन्होंने अपने पुत्र को स्नेह दिया और एक देवी की तरह उसे शक्ति और धर्म का मार्ग दिखाया। यही कारण है कि जब कार्तिकेय बड़े हुए तो वे केवल बलशाली ही नहीं बल्कि धर्म और न्याय के रक्षक भी बने। जब समय आया तो भगवान कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया। इसके बाद उन्होंने तारकासुर के विरुद्ध युद्ध किया। यह युद्ध बहुत भयंकर था, लेकिन अंत में भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध कर दिया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्त कराया। यहीं से माता पार्वती का यह स्वरूप माँ स्कंद माता के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि उन्होंने ऐसे वीर, तेजस्वी और धर्म रक्षक पुत्र को जन्म दिया जो अधर्म के अंत का कारण बना। अगर माँ स्कंद माता के स्वरूप की बात करें तो उनका रूप बहुत ही शांत, सुंदर और दिव्य माना जाता है। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। उनकी 4 भुजाएं होती हैं। 2 हाथों में वे कमल पुष्प धारण करती हैं। एक हाथ में अपने पुत्र भगवान स्कंद को गोद में लिए रहती हैं और एक हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनका वाहन सिंह है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। माँ स्कंद माता का यह स्वरूप हमें एक बहुत सुंदर संदेश देता है कि ममता और शक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक है। एक माँ जितनी कोमल होती है उतनी ही अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रचंड भी बन सकती है। माँ स्कंद माता इसी सत्य का एक प्रतीक है। उनकी गोद में बैठे भगवान स्कंद यह दर्शाते हैं कि माँ के संस्कार और संरक्षण से संतान महान बनती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसके जीवन से भय, तनाव, दुख और नकारात्मकता दूर होती है। माँ अपने भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष का आशीर्वाद देती है। माँ स्कंद माता की पूजा विशेष रूप से वे लोग भी करते हैं जो संतान सुख, परिवार की खुशहाली और मानसिक शांति की कामना करते हैं। कहा जाता है कि उनकी कृपा से घर परिवार में प्रेम बढ़ता है, रिश्तों में मधुरता आती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ स्कंद माता का एक और गहरा संदेश यह है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी बल में नहीं होती बल्कि प्रेम, धैर्य, त्याग और करुणा में भी होती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हर व्यक्ति तनाव और असुरक्षा से जूझ रहा है, तब माँ स्कंद माता की आराधना हमें भीतर से मजबूत बनाती है। उनका स्मरण हमें यह विश्वास दिलाता है
कि अगर जीवन में श्रद्धा, धैर्य और माँ का आशीर्वाद हो तो कोई भी कठिनाई बहुत बड़ी नहीं रहती। माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए भक्त उन्हें केले का भोग, पीले या सफेद फूल और सच्चे मन से की गई प्रार्थना अर्पित करते हैं। तो आइए इस नवरात्रि माँ स्कंद माता के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें, उनकी कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन में ममता, साहस, शांति और शक्ति का प्रकाश फैलाएं। जय माता दी।